हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आइए करते हैं टास्क 11 का फुल एनालिसिस। जो लोग हमारे पेड बैच से नहीं जुड़े हैं, मिशन सचिवालय 6.0 मेंस पेड बैच में जुड़ेंगे। आर का ये मेंस का बैच है, जिसके जुड़ने के लिए आपको पीसीएस वंडर टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। वहाँ पर आपको इस बैच की डिटेल उपलब्ध रहेगी और पेमेंट करके आप सीधे बैच से जुड़ सकेंगे। तो आइए करते हैं आज का एनालिसिस। निबंध का टाइटल था आज के समय में कबीर दास की प्रासंगिकता। ठीक है, और ये बजरंगी लाल ने लिखा है। निबंध ये आपका कल 18 तारीख का है, यानी कल का। तो आइए करते हैं। देखो, सबसे पहले निबंध में क्या रहता है, प्रस्तावना। तो थोड़ा सा गैप लिख करके 1 से 1.5 इंच का गैप रहेगा, उसके बाद में लिखते हैं। बचपन में मैं शक्तिमान सीरियल बहुत मजे से देखा करता था। ये भूमिका बना रहे हैं। शक्तिमान हमारा सुपर हीरो रहा करता था, क्योंकि वह चोरों को पकड़ता था, दुष्टों को मारता था, बच्चों से प्यार, महिलाओं का सम्मान एवं लोगों को लड़ते देख छुड़ाता था। यहाँ पे इको होगा। लेकिन जब मैं शाम को दादाजी के पास बैठता था, तो रेडियो में समाचार सुनता, जिसमें प्रतिदिन कोई न कोई घटना, जैसे आ, छीना झपटी, बैंक डकैती, हत्या, यौन शोषण, दंगा एवं जातियों में संघर्ष की समाचार सुना करता था। संघर्ष का समाचार सुना करता था। इसके आगे ये लिखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, यानी ये भूमिका हो गई। अब मुख्य विषय यानी मेन थीम में आएंगे। तो एक दिन मैं दादाजी से पूछा, क्या इन सब घटनाओं को रोकने के लिए कोई शक्तिमान नहीं आता? दादाजी ने कहा, शक्तिमान एक अभिनेता है, ना कि वास्तविकता में। फिर क्या इन समस्याओं का निराकरण करने के लिए कोई सुपर हीरो नहीं होता? तब दादाजी ने बोला, ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। समय समय पर कई महापुरुष जैसे राम कृष्ण, रविदास, तुलसीदास, कबीरदास, राजा राम मोहन राय, अंबेडकर जी इत्यादि ने इन समाज की कुरीतियों को कम करने का अथक प्रयास किया है। आगे है इसमें नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखते हैं, इन सभी महापुरुषों में मुझे कबीरदास जी का चरित्र सबसे अच्छा लगा, क्योंकि उनके साहित्य में कहीं न कहीं भी टाल मटोल नहीं है। उन्होंने सभी धर्मों को में व्याप्त बुराइयों पर बराबर कुठाराघात किया है। हिंदुओं के लिए संस्कृत का या हिंदी भाषा में मुस्लिमों को कई उर्दू और अरबी भाषा में समझाने का भरसक प्रयास किया। फिर आगे लिखते हैं, काकर पाथर जोड़ी के मस्जिद नई बनाए, और तड़ी चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा होए खुदाए। उपयुक्त पंक्ति में कबीरदास ने पाखंड एवं रूढ़ियों पर गहरा प्रहार किया है। वे धर्म का संबंध सत्य के साथ मानते थे। वे समझते थे कि धर्म इतना सरल एवं सहज हो कि आडंबर, ऊंच नीच, छोटा बड़ा इत्यादि के ताने बाने से मुख्य शांति का वाहक हो। उन्होंने एक उन्होंने एक तरफ मुस्लिम, दूसरी तरफ हिंदू धर्म को चिताया कि धार्मिक आडंबर धर्म को नष्ट करने जैसा ही है। हिंदू कहे मुझे राम प्यारा, तुरक कहे रहीमाना, आपस में दो लड़ पड़े, मरम को न जाना। कबीरदास के इन नाम पर लड़ने वाले हिंदू मुसलमानों को आड़ों हाथ लिया है। उनका मानना था कि दोनों ईश्वर की संतान ही है, फिर भी आपस में लड़ मरते हैं। दोनों प्रकृति द्वारा बनाई गई समान अस्तित्व है, इनमें तो छेड़छाड़ हम मनुष्य करते हैं। ये बात दोनों के समझ में जितना जल्दी आ जाए उतना ही बेहतर है। आज भी हमारे प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता की बात कही गई है। इस मामले में भी कबीरदास एक कदम आगे थे। उन्होंने धर्मांधता किसी का भी स्वीकार नहीं की थी, अच्छाई सबकी स्वीकार थी। कबीर ने धर्मनिरपेक्षता के महान आदर्श प्रस्तुत किए हैं, जैसे पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ, पंडित भयानक होए, ढाई आकर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कबीरदास वर्तमान लोक कल्याण के पोषक भी हैं,
क्योंकि उनका कहना था कि समाज कल्याण की भावना राग द्वेष से नितांत मुक्त होना चाहिए, किसी के साथ मतभेद पर आधारित न हो। इससे पता चलता है कि भारत का नीति निदेशक तत्व कुछ न कुछ इसके विचारों से प्रभावित है। इस संदर्भ में उनका ये कथन काफी प्रासंगिक है। जैसे कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। आज देश विदेश में हिंसा की घटनाएं दिनों दिन बढ़ रही हैं, जबकि कबीरदास जी का चिंतन हमेशा हिंसा विरोधी था। वे उन लोगों से नफरत करते थे जो जीवों पर हिंसा एवं उन्हें मारते थे। बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, जो नर बकरी खात है तिनको कौन हवाल। उपर्युक्त पंक्ति में हिंसा करने वालों को सख्त संदेश देती है। यही वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो कोरोना जैसी यहाँ पर बीमारी महामारी उसी प्रकार हिंसा का ही परिणाम ही है। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखते हैं, कबीरदास जी की कथनी एवं करनी में अंतर नहीं मानते थे। वे एकता पर बल देने वाले तत्वों का समर्थन करते थे। आज के भाषणवादी युग में नेता बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं जो उनके आचरण के बिल्कुल विपरीत होता है। कबीरदास जी कर्म एवं वचन की एकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा, जैसे मुक्त नीक सह तैसी चालय, पर ब्रह्म नेड़ा रहे पल में करे निहाल। उपर्युक्त पंक्ति का मतलब, मुख जैसे निकले वैसे कर्म किया जाए तो भगवान पास ही खड़ा है। जिस तरह आज सामाजिक संघर्ष एवं जाति संघर्ष व्याप्त है, वैसे ही 500 साल पहले कबीर के समय में भी व्याप्त थी। उस समय सामंतवाद एवं शूद्रों के बीच संघर्ष की स्थिति थी। शूद्रों की स्थिति बहुत दयनीय थी। उसके लिए कबीरदास जी ने भक्ति आंदोलन भी चलाया। उनका कहना था, समता हरि को भजे सो हरि का होए, अर्थात जो भी हरि को भजता है वह हरि का ही है, उसमें कोई सामाजिक मतभेद नहीं है। ऊंचे कुल क्या जन्मिया जे करनी ऊंच न होए। यहाँ पर फिर कबीरदास जी का कहना है कि कर्म से महान बनता है, ना कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से। इनका तात्पर्य है कि सामाजिक मतभेद त्याग कर अपने कर्मों को अच्छा करे, ना कि किसी द्वेष को जन्म दे। आज भी ये प्रसंग उतना ही प्रासंगिक जितना पहले था। यदि मनुष्य इन प्रसंगों पर अमल करता है तो जातीय संघर्ष से बचकर सुखद जीवन की ओर अग्रसर हो सकता है। इस प्रकार अब देखो, ये यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। इस प्रकार देखते हैं कबीरदास की युक्तियाँ आज भी के युग में पहले जैसी ही प्रासंगिक है। आज मानव जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है वैसे ही पहले भी स्थितियाँ थी। पहले जैसे ही सांप्रदायिकता, उन्मादवाद, पाखंड, हिंसा आदि भी विद्यमान है। उन्होंने आधुनिक काल की समस्या का उपाय सुझाया है। यदि मनुष्य इसका अनुसरण करे तो मनुष्य का कल्याण निश्चित है। आज भी कबीर का अनुशीलन और अध्ययन सार्थक और समीचीन है। तो यहाँ पर ये ऐसे को कंक्लूड करते हैं। प्रस्तावना में इन्होंने जो भूमिका लिखी है काफी ठीक है। डायरेक्ट न लिख करके एक साहित्यिक मोड़ की तरफ लिखा है, तो प्रस्तावना ठीक है। और निष्कर्ष में थोड़ा सा वर्ड और बढ़ा सकते थे। निष्कर्ष में अभी सुधार की जरूरत है, तो इसमें सुधार हो करें। और मुख्य विषय में बहुत सारी जगह पे वर्तनीय शुद्धि है, उन पर भी ध्यान देना होगा। तो मेरे हिसाब से इनको 40 में 25 मार्क्स आराम से मिल सकते हैं। 40 में 25 मार्क्स मिल सकते हैं। तो आप भी अगर हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल से, वहाँ पर आपको पेड बैच की डिटेल उपलब्ध रहेगी और पेमेंट करने के बाद आप पेड बैच से जुड़ सकेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।